Hello everyone. So this is our third lecture in the series of most expected MCQ. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में. इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ जो आपके आने वाले हैं मेडिकल एग्जाम्स रिलेटेड. तो इसके कुछ क्वेश्चंस तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर भी लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे जो मुझे लगा कि आपको बता देने चाहिए. सो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं अब बाकी के बचे हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. The first question is, in which of the following pair the ionization enthalpy of first species is less than that of the second. यानी जो फर्स्ट की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी सेकंड एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी से. तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेरिलियम पॉजिटिव और यहाँ पे कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है. कहने का मतलब है कि बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है और फिर हम अगर उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट वुड बिकम बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन. ये इसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, अब देखो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकाले. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम पॉजिटिव की ज्यादा हो जाएगी बेरिलियम के कंपैरिजन में. तो ये तो क्या हो गया, गलत. अब इससे अपोजिट हम इन दोनों को देखते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नियोन पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, सिर्फ नियोन है. तो नियोन पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल. तो इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी और इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नियोन. तो नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नियोन पॉजिटिव से क्या होती है, कम होती है. ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी. क्लियर है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं. Second question is, in the plot of first ionization enthalpy against atomic number. यानी अगर हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पे हम लेते हैं एटॉमिक नंबर, तो जब हम इसका प्लॉट बनाएंगे तो यहाँ पे जो पीक्स आएंगी, यहाँ पे कौन से एलिमेंट होंगे, पीक का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसकी है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, जहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किस में होगा, जो फुली फिल्ड होगी. और फुली फिल्ड किसकी होती है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती है हमारे पास इनर्ट गैसेस की, ग्रुप नंबर 18. कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज हमें ये भी पता है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द ग्रुप, ये हो गया अलोंग द पीरियड एंड दिस इज अलोंग ग्रुप, यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. तो अगर हम फर्स्ट पीरियड से लेके 18th पीरियड की बात करें तो 18th पीरियड की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. तो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या ग्रुप नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्टर्स विच डज नॉट अफेक्ट द आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं. तो इसमें हमारे पास हो जाएगा कि देखो एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज होता है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्योंकि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम का होता है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल का नहीं होता है. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे. शील्डिंग इफेक्ट यानी कि सिग्मा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट नहीं करेगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड जस्ट आफ्टर एक्टेनॉइड सीरीज. तो एक्टेनॉइड सीरीज हमारे पास कहाँ तक होती है, अप टू हमारे पास होगी 103. अप टू होती है एटॉमिक नंबर 103. 103 के बाद कौन सा नया एलिमेंट आएगा, 104. अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखना चाहूंगी तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, अन. 0 के लिए क्या लिखते हैं हम, नील. और 4 के लिए क्या लिखते हैं, क्वाड. और लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM. तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, U, इसके नील का N और क्वाड का Q, UNQ. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, C, UNQ, 104 एटॉमिक नंबर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव 3 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट। किस ब्लॉक के एलिमेंट की 3 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एफ ब्लॉक की देखेंगे तो हमारे पास क्या होती है, n-2f एंटी पेनल्टीमेट शेल, n-1d पेनल्टीमेट शेल एंड ns आउटरमोस्ट शेल, और ये तीनों ही क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एफ ब्लॉक। 3 आउटरमोस्ट शेल जिसमें इनकम्प्लीट होंगी तो कौन सा होगा, एफ ब्लॉक। 2 आउटरमोस्ट शेल जिसमें इनकम्प्लीट होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट, ग्रुप के अलोंग कांस्टेंट रहता है, पीरियड के अलोंग इंक्रीज करता है। इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, अलोंग द पीरियड चलते हैं तो एटॉमिक जो रेडियाई होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है इसीलिए रेडियस डिक्रीज कर जाता है। वैलेंसी इन अ पीरियड रिमेन कांस्टेंट, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, देखो हमारे पास ग्रुप है, ये हम ग्रुप नंबर लिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18 9 सॉरी अप टू 18 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारे हमने एस ब्लॉक को लिया है, पी ब्लॉक को लिया है। इसकी जो वैलेंसी होती है हमारे पास कितनी होती है, 1। इसकी वैलेंसी होगी 2, यहाँ पे वैलेंसी होती है 3, यहाँ पे होती है 4, यहाँ पे होती है हमारे पास 3, यहाँ होती है 2, यहाँ पे होती है 1 और यहाँ पे होती है 0। तो वैलेंसी का रूल क्या होता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 4 है तो वही वैलेंसी होगी। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ऐसे हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो वैलेंसी यहाँ पे कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो कांस्टेंट नहीं होती वैलेंसी अलोंग द पीरियड, बट अलोंग द ग्रुप होगा तो कांस्टेंट रहेगी। ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 में सबकी वैलेंसी 3 है, तो अलोंग द ग्रुप कांस्टेंट होती है। तो पीरियड की बजाय यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ग्रुप, फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। ठीक है, इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज मैक्सिमम, अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन इनर्ट गैसेस में क्या होता है, वन डर वॉल इंट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से उनका रेडियस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, जो कि हमें इनकरेक्ट बताना था, रॉन्ग बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, किसमें हम इलेक्ट्रॉन को डालना सबसे आसान होगा। ठीक है, देखो ये न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अगर इस डेफिशिएंट में मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे भी प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी है और यहाँ पे हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल के इसे O2 नेगेटिव बनाएंगे तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं O2 पॉजिटिव, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल लूंगी तो देखो दो की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन डालते ही एटलीस्ट मैंने इसकी एक डेफिशिएंसी को तो कंप्लीट किया। तो ये प्रोसेस भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और सबसे इजी भी यही होगा क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी है, तो ये बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को ताकि इसकी डेफिशिएंसी को हम कंप्लीट कर दे। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल लो तो वो सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एट्थ क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मुलिकन और पॉलिंग दोनों स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड, हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम ये देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पोलैरिटी का कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस इलेक्ट्रॉन को डालना इजी है, किसको डालना मुश्किल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम देखते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा ईजी है, किस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, सपोज हम HCl देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हुई थी इन दो इलेक्ट्रॉन्स की, मान लो एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था और एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया था। अब क्या करेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव। और इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ही क्या होती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है इन पोल्स का जनरेट होना, और ये पोल्स तभी जनरेट होंगे जब दो स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। पोलैरिटी का इन दोनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट. सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस which are very important for your upcoming exams. Hope so you understood it well. Thank you very much.